नरेंद्र मोदी चले जाओ, धर्मेंद्र प्रधान चले जाओ, बाबा साहब के देश में दादागिरी नहीं चलेगी, बाबा साहब के देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। हम अभी नीट के स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं क्रांति चौक औरंगाबाद, और यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट के जो स्टूडेंट्स हुए हैं अभी, उन्होंने जो सुसाइड कमिट किया है 21 स्टूडेंट्स ने, उनके लिए हम यहाँ आए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा यहाँ पर देना ही चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो उन्हें रखा है वहाँ से उन्हें छुड़ाने जाना है। ये उनको अलाउंस नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। ये हम मांगने के लिए आए हैं, और बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट इस्तीफा दे, ये हम मांगने के लिए आए हैं आज। और मैं जिस एम से ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वही एम सेम मेरा भी है। मैं भी चाहूँगी कि नरेंद्र प्रधान रिजाइन दे और नरेंद्र मोदी भी उसके साथ साथ रिजाइन दे। उन्होंने ये अपना सिस्टम, देश का सिस्टम काफ़ी खोखला कर चुका है। उन्होंने देश के यूथ को कॉकरोच से पुकारा है, लेकिन असली दीमक का काम बीजेपी कर रही है, जो सिस्टम को खोखला कर रही है। आज का यूथ समझदार है, समझता है, अपने राइट्स को जानता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आज का यूथ आगे बढ़े, और ऐसा सिस्टम, खोखला सिस्टम हमारे यूथ को नहीं चाहिए। हमको ब्राइट फ्यूचर चाहिए। हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक सर और अभिजीत दीपके भैया के सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, और इन्होंने सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति की है, जिसमें इन्होंने सिर्फ मंदिरों के लाइनों में लोगों को लगा कर रखा है हम लोगों को, और जो पढ़ाई हमारे लिए मुश्किल कर रखी है। लोग कर्जा निकाल कर बच्चों को पढ़ाते हैं, पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं, और अमीरों के बच्चे बड़े ओहदे पर बैठ जाते हैं, और गरीबों के बच्चे पढ़ाई कर भी उस ओहदे तक नहीं पहुँच पाते। आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो उसी वजह से है। तो इसको हम विरोध करना चाहते हैं, और हम धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। धन्यवाद। बचाना चाहते हैं, और हम हमारे संविधान को न्याय देना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे अन्याय हो रहे हैं, हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, इस देश के बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे। जो धर्मेंद्र जी है, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर उन्हें देश को अच्छे से संभालना नहीं आता है तो इस्तीफा दे दो, हमारा भविष्य खराब मत करो। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, हम संविधान के साथ डट कर खड़े रहेंगे। हम किसी के भी अन्याय के नीचे दबकर मरने वाले नहीं है, सुसाइड करने वाले नहीं है। यहाँ आज तक जितने भी विद्यार्थियों ने सुसाइड किया है, उनको न्याय मिलना चाहिए। यही हमारा गवर्नमेंट के लिए संदेश है। अभी सुधर जाओ, नहीं तो हम हंगामा करेंगे, हम गोलियां झेलेंगे, लेकिन हम अन्याय के विरोध में लड़ेंगे। हम यहाँ पे आए हैं बताने को कि सरकार ने सोनम वांगचुक के साथ डायलॉग करना चाहिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग होना चाहिए। इनके मांगे पूरे करो ना करो, लेकिन इनसे बात तो करो। हमारा कहना है सिटीजन से बात तो करनी चाहिए। कि बच्चों को एजुकेशन के लिए ऐसे सड़क पे उतरना पड़ रहा है। यही अगर बात पेपर लीक मामले की एजुकेशन की है, तो बच्चों को उतरना पड़ रहा है, और सरकार इनके प्रश्नों से भाग रही है। लेकिन यही बात अगर किसी धर्म की आती तो सरकार खुद आके बात करती।
और इसके बाद कितने ऐसे सोनम वांगचुक को जन्म लेना पड़ेगा, किस तरह से एजुकेशन के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और ये कब तक होगा इस देश में? क्यों सरकार हमारे सवालों से भागे जा रही है? और जो मांगे स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट के लिए, और जो उनकी डिमांड पूरी करे, डिमांड के साथ स्टूडेंट कोऑपरेट करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और जो स्टूडेंट के लिए स्ट्राइक करेगा हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स है और ना तो हम किसी पॉलिटिकल पक्ष से बिलोंग करते हैं और ना ही किसी पॉलिटिकल पक्ष के बारे में बोलना चाहेंगे। हम तो बस स्टूडेंट है, हमारे पक्ष के ही है स्टूडेंट, और स्टूडेंट को कोऑपरेट करने के लिए जो भी मांगे रहेंगी और वो हम वांगचुक सर की तरफ से। पेपर लीक हुआ है, सिर्फ नीट पेपर लीक नहीं, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बड़े बड़े पेपर लीक किए गए हैं। मुंबई में बहुत बड़ी लिस्ट भी आती है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम इधर बैठे हैं, पेपर लीक हुआ है, हमारे लिए सोनम वांगचुक सर उधर बैठे हैं, उनके लिए हम खड़े रहना पड़ेगा, हमको हम खड़े रहेंगे उनके लिए, वो हमारे लिए खड़े हैं। हमारा यही कहना है कि जो कुछ एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ गलतियां है वो सुधरना चाहिए। हमारा बाकी कोई ये नहीं, जो सोनम वांगचुक सर की डिमांड से हमारे भी वही डिमांड रहने वाले, कुछ अलग नहीं। हम उनको सपोर्ट करेंगे कि वो हमारे लिए खड़े। बस आज जिला वकील संघ और उच्च न्यायालय वकील संघ के जितने भी नौजवान वकील हैं, उन्होंने सबने जिंदादिली दिखाते हुए किसी को ना फोन करके ना मैसेज करके सिर्फ एक व्हाट्सएप के ग्रुप के मैसेज पर आ जाते 200 से 300 एडवोकेट बच्चे जमा हुए। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम किसी भी नेता के गुलाम नहीं है, हम देश के प्रति प्यार है इसलिए आए हैं। हम आए हैं उन नौजवान स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें मंत्रालय मंत्री का शिक्षण मंत्री का पूरी तरह से कोई हिस्सा है या उनकी गलती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटीज को मद्देनजर रखते हुए आज रास्ते पर आए हैं और इसका एक ही जवाब है कि जिन बच्चों ने अपना सुसाइड किया है उसके लिए इस देश की हुकूमत जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने अब आज अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो क्या होगा? हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी, वहाँ पर इनका ही मंत्री बैठेगा, लेकिन उससे लोकशाही की मूल्यों का जतन होगा। ये चुन के आई हुई हुकूमत देश की मालिक नहीं है, देश इस किताब से चलता है, ये किताब से देश चलता है, देश तुम्हारे वोटों से नहीं चलता। तुमको थोड़े टाइम के लिए चलाने के लिए दिया है, आने वाले वक्त में ये किताब फिर से तुमको उस गद्दी से नीचे खींच लेगी और वहाँ पे इसको समर्थन करने वालों को फिर से बिठाएगी। इसलिए हम सोनम वांगचुक कौन है, किसका एजेंट है, वो काजू खाता है कि बादाम खाता है, उपोषण किया है कि नहीं किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सोनम वांगचुक जो मुद्दा लेकर आए हैं वो हमारे बच्चों का मुद्दा है। कल हमारे बच्चे मरेंगे तो तब हम रोड पे आने के बजाय हम आज आए, इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए और सरकार को उसका आईना दिखाने के लिए पूरे वकील दोस्त आज क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने जमा हुए। नमस्ते, मेरा नाम है एडवोकेट चंचल बाराले। हम यहाँ पे जमा हुए हैं क्योंकि हम संविधान के विद्यार्थी हैं। हम जानते हैं कि हमारा राइट टू प्रोटेस्ट ये हमारा अधिकार है, और सोनम वांगचुक को जैसे कल जंतर मंतर से उठा के लेके चले गए, उस तरह से हमारे संवैधानिक अधिकार का ये उल्लंघन है। हम चाहते हैं कि संविधान की सरकार बनी रहे, हमारा भारत हमारा देश संविधान के तत्वों पर चलता है। अगर संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा अधिकार है और ये हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। हम सब वकील लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, उसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत संविधान के हिसाब से चले।